अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन जाफरी साहब। अली हसन जाफरी साहब पर बड़ी तनकीद की जा रही है और कुछ लोगों ने, कुछ ऐसी खातून ने, एक ऐसी औरत नमाज यूट्यूबर ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि इन पर ही नहीं बाबा कायद आज़म के मुक़द्दस पेशे को भी उसने इंतहाई घटिया हरकत की है उनके पेशे के साथ, और जिससे पूरी वकला कम्युनिटी की दिल आज़ादी हुई है और वकला हजरात ने उन पर सख्त कार्रवाई करने का अंदिया दे चुके हैं और कुछ लोगों ने तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। तो इस सारे मामले पर जाफरी साहब से बात करते हैं कि आखिरकार आपका ऐसे लोगों के साथ क्या तनाज़ा है। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। आप ज़ाहिर बात है कि अपनी वालदा के दुख में शामिल थे और उस सारे मरहले में थे, तो आपके बारे में नहीं बल्कि बहुत सारे वकला कम्युनिटी के बारे में एक वीडियो वायरल होता है। एक खातून है, वो पता नहीं क्या उसका नाम है, उसने बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुक़द्दस पेशे को उसने गधे के साथ तशबीह दी है। तो जैसे वो वीडियो हमारे पास आया तो हमें ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप इस पर वकला कम्युनिटी के मौक़िफ़ लें। तो सर, हमें तो कोई और रास्ता नहीं मिला। हम हाई कोर्ट जा पहुँचे हैं, मेरे जो साथी एंकर हैं फैसल खान सूरी साहब और मैं दोनों वहाँ पहुँचे, और वकला को हमने जब वो दिखाया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो वायरल था, और वकला ने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस पर बहुत सारे वकला ने उस खातून के अगेंस्ट मुकदमात दर्ज करवाने के लिए भी एप्लीकेशन दे दिए और लीगली नोटिस भी जारी हुए हैं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से। तो वो साहिबा अब मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर अपना मौक़िफ़ दे रही है कि जी मैं, वो सिर्फ़ एक वकील के बारे में मैंने कहा था। तो हमें जो महसूस होता है कि वो सिर्फ़ जिस बारे में कह रही हैं, क्या वो आप हैं वो वकील, कि वो हर वकील को उसने टारगेट कर दिया? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरा उनका अदब का रिश्ता है, मेरे से बड़ी हैं वो। और मेरे लिए तो वो, मैं उनको अगर आपा भी कहूँ तो वो माइंड नहीं करेंगी। बिल्कुल, ठीक है, तो मेरे लिए उन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि मेरे लिए कहते हैं मेरा वो नाम ले सकती हैं। हाँ हाँ, मेरा वो नाम ले सकती हैं। ये बाय मिस्टेक उनसे, मेरा तो ख्याल है कि ये गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। अच्छा, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल, वो एक सेंसेबल खातून है। और बहरहाल मैं उन्हें ना एक मशवरा देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि वो थोड़ा सा ना ख्याल करें। वो गलत गाइड हो रही हैं। गलत लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रही है, आपका कहने का मतलब? जी, वो गलत गाइड हो रही हैं, वो इमोशनल सी खातून है। ठीक है, तो मैं उनसे यही कहूँगा, क्योंकि मैंने अब उन्हें आपा बोला है, कि मैंने उन्हें यही बोला है, और मैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं एडी साहब रात को आया हूँ वापस, बिल्कुल, और मैं कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, जिनकी तरफ से उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन की है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। हम भी नहीं किसी को भी जानते। मैं किसी को भी नहीं जानता। ठीक है, और मैं उन्हें यही कहूँगा कि जिन्होंने उनके खिलाफ एप्लीकेशंस दी हैं कि यार वो भी उनको विड्रा करें, और मैं उनको भी बोलूँगा कि थोड़ी नज़रसानी करें, थोड़ा अपना रवैया चेंज करें। बिल्कुल, ये चीज़ें देखें, पता क्यों, एक बंदा अगर खुद पर्सनली किसी इंसान के ख़िलाफ़ है ना, वो समझ आती है। क्या आपका किसी के साथ कुछ ज़ाती को तनाज़ा भी है? सुन लेना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अगर कोई बंदा किसी के ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी को थापड़ा मार के बोले ना, वो फिर जो बंदा वो थापड़ा खा के आगे आ जाता है ना, वो काबिले तरस होता है। बिल्कुल, उससे लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं। एक देखिए ना, मेरा नाम ले लेती हैं, अगर वो मेरे बारे में थी तो शायद ये बखेड़ा ना बनता। हाँ, बिल्कुल, अब तो मैंने भी वो 10 दफ़ा देखा है, वो जो चंक आपने 41 सेकंड का भेजा था, वो तो वकला कम्युनिटी के बारे में है। हाँ, बिल्कुल, जो कि देखे ना, कायद का प्रोफेशन है, इकबाल का प्रोफेशन है। बिल्कुल, ठीक है, और एक जो वकला हैं उनमें वाकई ही गमो गुस्सा है। लेकिन मैं तमाम वकला से यही कहूँगा कि ये इसमें इन खातून का मेरा ख्याल है कोई कसूर नहीं है। इनके पीछे एक लॉबी सरगर्म होती है। एक लॉबी भी है, और एक मेरा भाई है 18 साल चला हुआ। का क्या मतलब? चला क्या पैदल चलता रहा है? 18 साल एक्सपीरियंस है उनका। किस वो तरह गलत का? गाइड किस कर तरह रहे हैं का? वो। पैदा होने से अब तक का? नहीं, वकालत का। अच्छा, वो ऐसे वकील है, कहते सर, वकील समझाए है, ना, वो मैंने ना वकील पता है। भी। और वो मेरी दरख्वास्त एक दिन पढ़ रहे थे, मेरी दरख्वास्त एक दिन पढ़ रहे थे इन्हीं खातून के साथ बैठ के, और उनको ये नहीं पता खुद
कि जब थानों में दरखास्तें दी जाती हैं तो वो बजरिया कौंसल नहीं होती, वो बजरिया, ये भी मैं आपको एप्लीकेशन दूंगा, ज़रा चलवा दीजिएगा। ठीक है। उन्होंने एक थाने में दरखास्त दिलवाई है और उसमें उन्होंने बजरिया कौंसल नीचे अच्छा अच्छा। 2-3 वकीलों के नाम वो है। अगर समझदार पुलिस ऑफिसर होगा तो वो उसको उसी तरफ। वो चीज़ सेकेंडली बात यह है कि जो वो दरखास्तें जितनी भी आज तक उन्होंने लिखी हैं ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं ना पर्चर थोड़ा घट कर दिया, बहुत चिट्टा होया है। बस हो गया, हो गया। 2 इन्हें बनाने ना बड़ा तेज है, इन्हें ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2-3 करने हैं। अच्छा, और उसमें मैं दोबारा और जो दरखास्त दी जाती है ना थाने में ख़ास तौर पे, वो बजरिया कौंसल नहीं होती। अच्छा। बजरिया कौंसल सिर्फ अदालतों में होती है या ट्रिब्यूनल्स में होती है, ठीक है। थाने में वकील की ज़रूरत नहीं होती दरखास्त देने के लिए। और वो जो दरखास्त लिख के जिन्होंने भी दी है, उन्होंने साथ अपने 2 और वकला के नाम लिख दिए हैं। और ऐसी दरखास्तें वो लिखते हैं जिनमें कोई काज ऑफ एक्शन ही नहीं है, बिल्कुल कोई जुर्म ही नहीं बनता। मैंने वो जो दरखास्त आई है 7-8 लोगों के खिलाफ जिसमें आप भी है, वो हमारे खिलाफ तो पता नहीं कौन कौन मेरे चढ़ उठा के दे देता है। मैंने वो 10 दफ़ा पढ़ी है कि इसमें से जुर्म क्या बन रहा है। मुझे समझ ही नहीं आई कि दरखास्त है क्या, ठीक है। और जितनी उसमें गधे को इज्जत दे दी गई है उस दरखास्त में, वाह क्या बात है। गधों की तो चांदी हो गई। हाँ। लिहाजा एडी तेरे ना मैं कह रहा मेरे अंदरों गल्ला निकल दिया ने मैं, लोग लेकिन मैं आपको बहन कह लूँ, मोहतरमा कह लूँ, आप गलत इस्तेमाल हो रही हैं ये चीज़ें आपके लिए। आप एक यूट्यूबर हैं, आप अपना काम करें, किसी के कहने पे शाह से ज़्यादा शाह की वफादार ना बने। इनको खुद आने दें ना, ये डरते क्यों हैं? हाँ बिल्कुल। ये आए 18 साल चले हुए, आई एम रेडी टू फेस हिम, वो खुद आए, क्यों नहीं आता? आए करे उनको बात। क्या मसला? कोई नहीं मसला, मसला क्या है? हसद है, जेलसी है। यस सर, मुझे एक यूट्यूबर ने बताया, खुदा की कसम, झूठे पे खुदा की लानत, मुझे एक यूट्यूबर ने बताया, उसने 2-3 इनके इवेंट कवर किए। उसने कहा यार उन्होंने तो बड़ा शौक है कैमरे अगे आने का, कहता इंटरव्यू किसी का चल रहा होंगे तो इंज करके आ जाता है किसी ना किसी। इवन के मैंने 1-2 देखे हैं उसमें, और नहीं भी ना तो दरवाज़ा खोल के छाती ज़रूर मार लेता है कि मेरा मुँह में चाट, तेरे नाल मैं बह जाऊँगा। ये जो 18 साल चले हुए भाई हैं ना, सज्जे उन्होंने पाओ खब्बे मैनू पाओ, उन्होंने को पूछो उन्होंने मसला मेरे नाल की है, मैं अज तक उन्होंने अजे भी ना नहीं मैं लेंदा। मजे की गल है, मेरा ज़र्फ देखो ना, बिल्कुल मैं अभी भी उसका नाम नहीं लेता सर। हमें चाहिए भी फजूल यार, 18 साल एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है सर। वो मैं कहता हूँ 18 साल बाद मैं पता नहीं सर, हम तो कहाँ देख रहे हैं सर आज भाई, माशाल्लाह अगर आप 18 साल में जाफरी कहीं साहब- नहीं पहुंचे तो मेरा क्या कसूर है भाई? जाफरी साहब आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है? मेरा 2014 का बैच है जी। 14 का बैच है, 14 से लेके 6 साल हो गए। हाँ, ठीक है ना, हो गए 6 से 8 साल हो गए आपको, और 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस में से आज आप अली हसन जाफरी एडवोकेट को पूरी दुनिया नाम से जानती है और चेहरे से पहचानती है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह क्या है? इनको सोचना चाहिए ना क्या वजह। यार मुकद्दर तो कोई नहीं ना किसी से लेके पैदा बिल्कुल नहीं होता। कर सकते। मेरे अपने मुकद्दर हैं। नहीं बात है ना कि देखिए मैंने आपके खिलाफ बात करके अपना नाम बनाया, मैंने केस के मेरिट डिस्कस किए हैं, मैंने पार्टी को डिस्कस किया है, पार्टी ने मेरे ऊपर केस किया। तो तुसी कौन हो भाई? बिल्कुल वो खुद यार एक्सपीरियंस किथे आ गया? एक्सपीरियंस ज्यादा ना इसलिए आगे ना ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੋ ਜਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ जिन्होंने यह नहीं दसिया कि जूनियर से ना रवैया की होना चाहिए। 18 साल वाले भाई आपके साथ मैं तैयार हूँ, आप खुद आए, आप क्यों खवातीन को आगे कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं एक बात, मैंने अगर किसी यूट्यूबर पे बात किया, मैंने नाम लिए बिना की है सर, हमने किसी का भी नाम नहीं लिया आज तक, कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। और मैंने कभी किसी वकील पे इसके ऊपर मैं बात इसलिए करता हूँ, इसके लिए मैं बात इसलिए करता हूँ इनके ऊपर, ये जो 18 साल वाले भाई हैं, कि ये बिला वजह
ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਖਾਬ ਖਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ तो देख ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या पंजाबी का मुहावरा है कि ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਲ ਪਿਆ ਨਾ ना मैं तुम्हें जानता भैया ना तू मुझे जानता तू बैठ के मेरे ऊपर समाज का ठेका ले लिया है वकील वकील जा वकील क्या क्या नहीं कर रहे इतना मुआशरे में बुलाई और तो जाफरी साहब मुझे ये बताएं कि आपके बारे में मुझे जो आज तक आपने इस राज से हमें ला इल्म रखा हमें बताया नहीं कि माशाल्लाह आपने खाने पीने में भी हमें सारा कुछ बताया कि आपको ये चीज़ें पसंद है, लेकिन आपने कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्यों नहीं बताया कि आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सा पसंद है? ये कोका कोला जी कोक आई लव कोक। अच्छा इसीलिए आपने इसको साथ रखा हुआ जी था? इसीलिए मैंने साथ सर आप भी ना वैसे बहुत शरारती हैं जाफरी साहब कि जाफरी साहब अपनी ना पसंद की जो चीज़ इन्होंने खाना होती है हमें बता देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक भी बहुत पसंद है, तो आज उन्होंने आज मैं जी एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे फैन हैं, वो अक्सर हमें मैसेज और कमेंट भी करते हैं। आमर उनका नाम है। आज जिन्होंने मुझे एडी को और सूरी को लंच पे बुलाया हुआ था, आज उन्हीं के लंच पे हम इकट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने मुझे काबू कर लिया। हाँ जी, तो बिल्कुल। मैं आपके एडी प्लेटफॉर्म से आमर को शुक्रिया बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल, वो काफ़ी अरसे से हमें कमेंट सेक्शन में बताता था, तो वो लाहौर से बाहर का है, तो आज स्पेशली वो आया था आज और उसने लाहौर हमें नहीं बताया था कि जी मैंने आपको भी इनवाइट किया, आपको भी इनवाइट किया। बस हमें 3-4 लोगों को उसने कॉल की और एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमें इकट्ठा किया और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने खातर तो आज बिल्कुल आपने जाफरी साहब की सारी गुफ्तगू सुनी काफ़ी एक बात याद रखें 18 साल वाले भाई, मैं वकील हूँ और बदकिस्मती से सर वो आप आज आपने ट्रैक सूट नहीं अपना पहना हुआ, जैसे वो एक डॉक्टर आ गया है, उसने वो जो हेडफोन पहना उठाया था कहीं से। यार एडी ज़बरदस्त, तूने जो बैठ के शरीकों की है छतरोल। मैं तो अब भी कहता हूँ आइए मुझे इनवाइट करें और मर्द बनकर ऑन कैमरा मुझे बुलाएं। सारे करें जी, ठीक है सारे ना? इनवाइट हम तो करें। हमारा सारा पैनल आने के लिए अब तैयार हम है। जो है ना, क्योंकि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फतह के दाने पे हैं। बिल्कुल, अब हमारा सबको चैलेंज है, हाँ जी, जो हमारे साथ डिबेट करना चाहता है आ जाओ, आ जाएं, खुला मैदान हमारे चैनल पे आना है, हमारे पे आओ, अपने पे बुलाना है अपने पे बुलाओ। बुलाएं। और मेरी ख्वाहिश है एडी, ये 18 साल वाले भाई के पास जा जरा आमने सामने बाप पूछ जाफरी तेनू क्या की है बस। सर इस पे रब्ता कर लेते हैं, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करेंगे, फिर एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, एक जगह पे हम बैठेंगे और ऑन कैमरा जो भी होंगे उस पे। खूबसूरत हो तुसी माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਤ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੂ ਪਾਲੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਆਪਣਾ ਖਾਵ ਕਰ। हाँ जी बिल्कुल, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੋਰ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा ना इस पे तो बाद में हम बात करेंगे। तो जाफरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हमें एक बार फिर मौका दिया, आपका हम मौक़िफ़ ले सकते, क्योंकि आज के अहम दिन पर जो बड़ी जो अहम पेशरफ्त हुई थी। एंड करवा दें हुण ਐਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम भाईजान की हाल है। मेरा 18 साल का तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर इसी पर ना एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है। अता अल्लाह तारड़ साहब की किसी को देखा है किसी नौजवानों ने, कुछ चंद नौजवानों ने, तो उन्होंने देखकर कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराए हैं, तो उनको मुस्कुराने पर उनको मुकदमा उन पे दर्ज कर दिया गया। तो ये हालत हो चुकी है। अगला कहते ने भैन किधर आज, मेरा 18 साल का तजुर्बा है, बस इतना इतना ही लेना ही है। सर 15 साल मुझे भी हो गए इस फील्ड में ना धक्के खाते हाँ, हुए। तो कोई थोड़ी बहुत आई है ना समझदारी, कोई शऊर आया ना। सर बस हासिल कर लें, वकालत में 18 हासिल कर साल बहुत लंबा पीरियड, और 18 साल में पता चल जाता है अपने से 1 साल जूनियर को भी छोटे भाइयों की नज़र से प्यार से देखा जाता है। मैनू भाई तुहाडे नाल कोई दुख नहीं, ना कोई गिला ना कोई शिकवा है। मैं हुण अलहमदुलिल्लाह तुहाडी हर गल का जवाब देना है, तुहाडे हर रिएक्शन का रिएक्शन मेरे वालों होएगा। वो कहंदे ना चले कि सारियां तुसीं गल्लां ਵੱਡੇ ਹੈ ਸੋ सर सारियां गल्लां ना मैं बड़े दसो, प्यार ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, सारियां गल्लां ना ਮੈਂ दसो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈगाम ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ हमले, बस। ਇਹਨਾਂ क्यों होना कि पता नहीं जाफरी लिफ गया है। हाँ। भाई आपकी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी मेरे हाथ में है। आप प्लीज़ किसी और से जाके किसी यूट्यूबर से उलझें, हमारा आपस में नहीं बनता। आप बिल्कुल। मेरे सीनियर हैं, आप मुझे 10 बातें करेंगे ना तो मेरा कुछ नहीं जाना, मैं 2 करूँगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहना, अगर आप समझें तो।
जी बिल्कुल, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारा सेशन काफ़ी लंबा हो गया। मिलते हैं किसी और अहम और बड़ी खबर के साथ, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।